Good morning, my students. This is class 7th subject social science. Today our topic is water and introduction. My dear students, let us try to understand what is water, about the importance of water, and how the water comes to us. My dear students, as you already know about water and its importance, let us remember once again the process by which water continuously changes its form and circulates between oceans, atmosphere, and land is known as the water cycle. The process by which water continuously changes its form. My dear students, the water which continuously changes its form, यानी ये जो पानी है ये अपना स्टेट चेंज करता रहता है फ्रॉम वाटर से लेकर, यानी ये वाटर होता है, उसके बाद ये इसकी शक्ल जो है चेंज हो जाती है, किस में, वेपर्स में, क्लाउड्स की सूरत में, उसके बाद दोबारा इसकी कंडेंसेशन हो जाती है और फिर प्रेसिपिटेशन की सूरत में रेन की तौर यहाँ पे ज़मीन पे फिर दोबारा आ जाता है। इस प्रोसेस को यानी वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस फ्रॉम फॉर्म एंड सर्कुलेट, ये अपने फॉर्म को चेंज करता है। क्या चेंज करता है? मिसाल ये वाटर है, अब इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ये वेपर बन जाता है, फिर इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ये क्लाउड्स की सूरत में आ जाता है, या कभी इसकी चेंज हो जाते हैं, इसकी फॉर्म ये क्लाउड्स के प्रेसिपिटेशन की सूरत में आ जाता है, कभी स्नो की सूरत में आ जाता है, कभी रेन की सूरत में आ जाता है। इसी को कहते हैं इट चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन, ये सर्कुलेट हो जाता है, कभी ये ओशंस के यहाँ चला जाता है, बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर, कभी ये एटमॉस्फेयर में जो आता होता है ये ओशंस में होता है, एंड लैंड, और कभी जमीन के सरफेस पे आ जाता है। दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स टुडे इज नॉट आवर टॉपिक वाटर साइकिल, मैं इसको अच्छी तरह आपको समझाऊंगा कि वाटर साइकिल होता क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की आप खूब जानते हो। दिन में या हमारी इस जिंदगी में हम कितना ही अहम है ये वाटर, कितना अहम है ये पानी, कितना हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी काम हम दुनिया में करते हैं हमें हर काम में ज़रूरत है वाटर की। इन चीज़ों के अलावा अगर हम ले लेंगे अपने ज़िंदगी की बात, वाटर की इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर हम पीने के लिए साफ पानी नहीं लेंगे तो हमारी ज़िंदगी खतरे में है, हमारी लाइफ थ्रेट में है। जो पानी जो थर्स्टी, हमें जब प्यास लग जाती है तो हम अगर कुछ भी ले लेंगे तो प्यास नहीं बुझती है जब तक ना हम क्या ले लेंगे, जब तक ना हम वाटर लेते हैं। यानी वाटर हमारी जिंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा है। और जितने भी हम खाना पकाते हैं, चाय बनाते हैं, खाना पकाते हैं, जितने भी पकवान हम बनाते हैं उन सब में हम इस्तेमाल क्या करते हैं, वाटर करते हैं इस्तेमाल। अब अगर आप घर की बात करोगे मेरे बच्चों, आप जरा गौर से ध्यान से आप सोचिए, घर में आप जब सुबह उठते हो तो पहले आपको काम क्या है, वाटर के साथ सबसे पहले आप हाथ धोते हो। और टुडे इन नवाडेज, आज के दौर में जो कोरोना बीमारी चल रही है इस हवाले से और ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है प्योर वाटर की, क्योंकि हमें प्योर वाटर को ज़ाया नहीं करना है। हमें हाथ बार बार धोने पड़ते हैं, मुंह बार बार धोना पड़ता है, अपने चेहरे को साफ रखना पड़ता है, अपने कपड़ों को साफ रखना पड़ता है। उसी वजह से हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है, इम्पोर्टेंस जो है वो है वाटर की हमारे ज़िंदगी में। माय डियर स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ वाटर आर, अब ये वाटर आता क्या है, इसके सोर्सेज क्या है? रिवर्स आर द सोर्सेज, पॉन्ड्स आर स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर, यानी बड़े बड़े सोर्सेज जो है। यहाँ पे प्योर वाटर होता है, रिवर में होता है, पॉन्ड्स में होता है, स्प्रिंग्स में होता है, और इसी तरह ग्लेशियर्स जो बड़े बड़े बर्फ के तोदे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर, मिसाल के तौर पर सियाचिन ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर, ये सोर्स ऑफ वाटर है।
इसी तरह स्प्रिंग जो चश्मे होते हैं, और तालाब, पोंड्स जो तालाब होते हैं, रिवर जो दरिया होते हैं, आपने बहुत सारे दरियाओं के नाम भी सुने होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। हमें इन सोर्सेज को क्या करना है, बचाना है और इनको साफ भी रखना है, और ताकि हमें जो हमारी ज़िंदगी जो है, हाँ, इस दुनिया में जो लाइफ जो है ये ठीक तरह से बने रहे, चले रहे, और हमारे आने वाली नस्ल को किसी किस्म की परेशानी न हो। माय डियर स्टूडेंट्स, द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन साल्टी वाटर। और एक अहम बात जो आपको जहन में रखनी है कि जो ओशंस होते हैं, जो बड़े बड़े समुद्र हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी बात करेंगे, बड़े बड़े समुद्र में जो हमारे इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े 7 बड़े समुद्र हैं। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, साउदर्न ओशन है। ये बड़े बड़े ओशन, इनमें भी वाटर है लेकिन वो साल्टी है, जिसे सैलीन वाटर कहा जाता है। वो पानी खारा होता है। ये आब जो नुनदार आब आसान, ये क्लियर आब की आसान। हाँ, इसी तरह सी ओशन बॉडीज एंड सी कंटेन साल्टी वाटर। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द। अब अगर ये वाटर की बात हम करेंगे, जमीन का जो है, यानी इस आवर अर्थ का जो इम्पोर्टेंट बात आपको जहन में रखनी है, 3/4 ऑफ अर्थ, 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। यानी तीन ही हिस्से पानी है, 7 हिस्से जो है खुश्की है। 7 हिस्सा पानी है और 3 हिस्सा क्या है, खुश्की। यानी 70% इस दुनिया में क्या है, पानी है। 70% से भी ज्यादा ही अगर बात करेंगे तो वो पानी है, और 30% या 29% क्या है, खुश्की है। अब ये बात सोचने की है कि वाटर की क्राइसिस क्यों हो जाती है दुनिया में, बिकॉज जो प्योर वाटर है, हमने वाटर को इम्प्योर किया है। प्योर वाटर को हमने इम्प्योर किया। हम वाटर की जो